ओके आगे चलिए, अब हम लोग आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण संख्या निकालना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो आपके 12th के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप लोगों को हम सिखाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये समझाएंगे। आप लोग पहले से पढ़े होंगे ऑक्सीकरण संख्या, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हेडलाइन देंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालनी है भाई उपसहसंयोजी यौगिक में, किसमें निकालना है भाई? उपसहसंयोजी यौगिक। आप लोग जानते हैं उपसहसंयोजी यौगिक 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नहीं समझेंगे अभी जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ का ऑक्सीकरण संख्या लिख दे, जैसे -1, तो -1 होता है, फिर कल बाहर आएगी साइना, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, जैसे आपका ग्रुप फर्स्ट हो गया हलीना करे रब से फरियाद, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +1। फिर सेकेंड ग्रुप की बात करें, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। तो इसी प्रकार से होता है। वे क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे K4 FeCN6 जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहेगा Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो आपको याद होना चाहिए कि जिसका निकालना है उसका नहीं डालना, जिसका नहीं निकालना है उस सबको आपको पता होना चाहिए। जैसे K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। अब यहाँ पर +1 है तो +1 × 4 हो जाएगा, 4 है। डॉट है तो डॉट का मतलब प्लस, FeX हो गया। साइनाइड 6 है, एक साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है × 6। अब जो ये चार्ज होगा वो चार्ज इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? +4 + x - 6 = 0। 4 में से 6 गया -2, x = कितना हो गया? +2। तो ये आपका ऑक्सीकरण संख्या आ गया। ठीक है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं NiCO4, आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब CO क्या होता है? कार्बोनाइल। CO क्या होता है? कार्बोनाइल। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या इसका होता है 0। CO का हो गया, इवन NH3 का हो गया, H2O का हो गया, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या CO का 0 होता है। Ni को x मान लो, CO 4 है तो 0 × 4, और टोटल चार्ज कितना? बराबर। तो x + 0 = 0, तो x बराबर कितना होगा? 0। तो ये याद आपको रखना होगा ये ट्रिक। कुछ कहते हैं जैसे CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो सबको आपको याद रखना होगा कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तभी जाकर आपका निकलेगा। जैसे एक चार्ज आयन वाला पार्टिकल्स लेते हैं, इसको मिटाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालना है। अब ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, जो कि जितने भी सारे प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों से परीक्षा में कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे हम लोग, तो ऑक्सीडेशन नंबर में और हम लोग अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए NiCl4 2- में कह देगा प्रश्न एग्जाम में कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, डॉट में प्लस। एक क्लोरीन पे चार्ज होता है भाई मेरे -1, तो -1 × 4, ये चार्ज कितने के बराबर? -2। तो -4 = -2, तो x = -2 + 4, x = +2। तो इसका मतलब हो गया कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +2। ये जो चार्ज होता है वो चार्ज इसके बराबर आता है। 2- था तो आप ये 2- लिख दिए, जितना होगा उतना के बराबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और काफी इर्द गिर्द आपके घूमता है, देखिएगा ये प्रश्न। जैसे PtCl4 2-, इसकी भी बात करें तो Pt को फिर x ले लेंगे और Cl4 क्लोरीन प्लस, पहले डॉट का मतलब प्लस देंगे, क्लोरीन -1 × 4, और चार्ज कितने के बराबर? -2। तो x - 4 = -2, तो x = -2 + 4, यानी x = क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आ जाएगा? +2। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। एक दो और आपको टफ क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और इसको बढ़िया से समझ लीजिए।
ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए सवाल तो ऑक्सीकरण संख्या का धुआं छुड़ा देना है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं आपको कि ऑक्सीकरण संख्या और कैसे कैसे निकालना है और इसके लिए क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए CO NH3 5Cl2, अगर इस टाइप के प्रश्न आपसे मिल जाए और ऊपर प्लस दे दे। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, सेंट्रल एटम है, इसको भाई X मान लो। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए हम लोगों को। तो NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो ये 0 हो जाएगा भाई, 0 इंटू 5 हो जाएगा, डॉट है तो फिर ये प्लस, Cl 2 गो है तो -1 इंटू 2 और ये चार्ज जितने हैं तो उतने के बराबर। 0 5 खत्म का, -2 इजिकल टू +1, ये खत्म हो गया भाई। तो x इजिकल टू +1 +2, तो यानी x इजिकल टू +3, यानी इसमें CO पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 3+ आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो काफी प्रकार के हैं, जैसे FeH2O5 और ClBr आपको दे दे और कहे क्या निकलेगा Fe का, तो Fe को x मान लेंगे, H2O 0 इंटू 5, क्लोरीन का -1 और डॉट का मतलब हमेशा -1 नहीं होता, Br का -1, टोटल चार्ज बराबर 0। ये खत्म हो गया, -2 x इक्वल टू +2। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है लगभग हम करवा दिए। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड संबंधित आपके टॉपिक थे।